हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं अपनी दूसरी क्लास को लेकर। जैसे कि मैंने आपको इसका पहला पार्ट जो है मैं आपको कल करा चुका था, जिसमें हमने देखा था 50 और 100 वाले मेथड से हमने साधारण प्रश्न कर लिए थे। जैसे कि हमारा कुछ जैसे कि हमारे जो आते हैं सभी वाले, सभी कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये जो साधारण क्वेश्चन थे मैंने आपको कल की क्लास में करा दिए हैं। आइए हम बढ़ते हैं आज के लेंथी क्वेश्चनों की तरफ जो एग्जाम के अंदर परेशान करते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाए। आपने बहुत सी क्लासें देखी होंगी, लेकिन आज से पहले आपने कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं करे होंगे कि संभावना से आपके क्वेश्चन ठीक हो जाए। संभावना से क्वेश्चन ठीक होने की बहुत ही कम चांस रहते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होते हैं संभावना से, लेकिन आज के बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और एक बार शेयर जरूर कर दें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि हमारा है रीजनिंग स्पेशल और इसमें हम सीखते हैं आपके बीच हर रोज एक नई जानकारी। तो आता है पहला हमारा कथन दिया है, इसके अंदर पहला कथन है और हमारा समझने लायक पॉइंट है, क्योंकि यही हमारा पहली लाइन में एक क्वेश्चन बनेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं। कथन नंबर 1 दिया है कोई ए बी नहीं है और दूसरा है कोई बी सी नहीं है। यानी कि आपको जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कोई नहीं वाला, तो कोई नहीं के लिए आप देखते हैं मैं क्या यूज करता हूं। तो कोई नहीं के लिए यूज करते हैं शो का। तो आप इसे जानते हैं, क्योंकि आपने अगर कल की क्लास देखी होगी तो आप इसे समझ चुके होंगे, और नहीं देखिए तो आप जाके देख लेना, तभी आपको ये क्लास समझ में आने वाली है। और इसके बाद कोई नहीं है यहाँ है तो इसे भी हम सो लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में अगर निगेटिव हमारा कथन है तो हमारा निष्कर्ष भी निगेटिव ही लिख लेगा, और अगर पॉजिटिव कथन है तो हमारा पॉजिटिव ही निष्कर्ष लिख लेगा। यानी कि यहाँ पर हमें निगेटिव दिया गया है तो निगेटिव ही हमारा क्या लिखने वाला है, निष्कर्ष। और अगर दोनों से मिलकर बनेगा तब भी हमारा निगेटिव निकलेगा, क्योंकि हमारा दोनों से ही क्या बना हुआ है, निगेटिव। लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो इसमें कभी भी 2 से नहीं बनता है। इस तरह का अगर नहीं वाला, कोई नहीं वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है इसमें कभी भी 2 से नहीं बनेगा, दोनों से आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं बनता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो दोनों से कभी भी नहीं बनेगा। आप चाहें तो निकाल कर देख सकते हैं। मैंने आपको ये इसे सिद्ध करके मैं तब लाया हूं, तभी मैं आपके बीच इसे बता रहा हूं। तो दोनों से नहीं बनेगा, एक से बनेगा या दूसरे से बनेगा, लेकिन दोनों से नहीं बनता है। जबकि आप सोच रहे होंगे कि इसमें कॉमन भी है और दोनों से क्यों नहीं बन रहा है। तो दोनों से इसका बनने का जो कारण है वो आप अगर इस वाले मेथड से निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वो उसे अगर मैं बता दूं तो टाइम हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं हम आगे की जानकारी को। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। हमारा जैसे कि पहला निष्कर्ष है कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। तो क्या ये हमारा निकल रहा है? तो यहां से आप देख सकते हैं कुछ ए सी है, तो हमारा क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, हमारा निगेटिव पॉजिटिव कथन है। ये क्या हमारा पॉजिटिव और ये क्या है हमारा निगेटिव। निगेटिव से निगेटिव ही बनता है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ चुका है, इसलिए ये देखते ही गलत कर देंगे, इसको कुछ और करने की जरूरत है नहीं। आइए देख लेते हैं। दूसरा आता है कोई भी ए सी नहीं है। ये हो सकता है, हम एक बार देख लेते हैं। कोई भी ए, यानी यहाँ पे हमारा कोई भी के लिए क्या आएगा, 100 और ये हमारा 50 आया था, तो ये हमारा क्या आएगा, 100। तो हम देखते हैं ए की वैल्यू यहाँ पर 100 है और सी की वैल्यू भी यहाँ पर 100 है। तो क्या ये हमारा बन सकता है? तो एक बार इसे देख लें, क्या ये बन सकता है? तो जी हाँ, ये बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं एक बार देख लेता हूं, थोड़ा क्या पता गलत हो गया हो। तो ये क्या है, सी। थोड़ी मैंने आपको अभी भी एक चीज समझाई थी और वही मैंने भी गलत कर दी है, आपके बीच भी गलत हो सकती है। मैंने आपको समझाया था कि कभी भी कोई नहीं वाला अगर दोनों के दोनों निगेटिव क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई नहीं से अगर दोनों के दोनों अगर निगेटिव आते हैं तो वो क्या माना जाता है, तो दोनों से मिलकर क्या बना जाएगा, गलत। तो ये भी हमारा गलत हो चुका है, क्योंकि ये दोनों से मिलकर बन रहा है। ए और सी हमारा दोनों में है, मैंने आपको अभी समझाया था और ये मैंने ही गलत कर दिया। ये आपके साथ भी हो सकता है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट।
अगला है हमारा तीसरा निष्कर्ष है कुछ भी ए नहीं है। कुछ भी ए नहीं है तो कुछ वाले में हमारी संभावनाएं बन जाती हैं, तो कुछ वाले में हमारा आ सकता है। इसे हम देख लेते हैं क्या ये सही है क्या। कुछ भी ए नहीं है यानी कि हमारी बी की वैल्यू कितनी है 50 और ए की कितनी है 100। तो यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से हमारा एक से ही बन रहा है। तो ये 100 से, अगर मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से आप 50 किसी को दे सकते हैं और 100 भी आप किसी को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 50 रुपये हैं तो क्या आप किसी को 100 दे देंगे? जी नहीं, आप 100 नहीं दे सकते। इसके बाद आता है जैसे कि 100 रुपये से हमारे पास 50 रुपये यहाँ मिल जाएंगे और यहाँ भी एक से मिल जाएंगे और ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो इसके मतलब ये सही होगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा आता है, आप सोच रहे होंगे कि हमारी एक कंडीशन जो आइदर वाली कंडीशन है ये हमारी नहीं लग रही, तो अभी मैं इसको बताऊंगा। अभी आपके बीच ये लगेगी भी और पता भी चलेगी ये कैसे हुआ। तो आता है हमारा कोई सी भी नहीं है। कोई सी भी नहीं है, कोई सी भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सही, क्योंकि कोई के लिए 100 और यहाँ भी 100 से 100 हमारा बन सकता है और 100 से 100 हमारा बन सकता है, क्योंकि 100 रुपये से आप 100 रुपये दे सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया सही। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें आइदर कंडीशन लगेगी, तो जी हाँ, ये तो हमारे पैसे सही हैं। लेकिन अगर आपको अगर ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि आइदर अगर ऐसे ऑप्शन बनेंगे आपके बीच और आपको देखने को मिलेगा आइदर कंडीशन, तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें मैंने आपको समझाया है। ये तो आपके बीच कल मैंने बता दिया था कि इनकी वैल्यू जो होती है सभी के लिए 150, कुछ के लिए 50 और कोई नहीं के लिए 100 और सम नोट यानी कुछ नहीं के लिए 50। इसके बाद हमने बताया था कि हम बताएंगे आपको आइदर कंडीशन, यानी या तो एक या दोनों, या तो एक या दोनों सही हैं। इसके बाद आता है इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है कि शब्द समान होंगे। शब्द समान होने से मतलब है कि ए बी है तो ए बी ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी ए बी है, इसमें दे सकते हैं। ये हमारे जो कुछ निष्कर्ष निकले हैं इसमें आप देख सकते हैं ए सी इसमें है और ए सी ही इसमें है। इसमें आइदर कंडीशन की चांस बन रहे हैं। इसके बाद देखते हैं हम कि एक सही है और एक गलत है, यानी दोनों हमारे गलत हैं। इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो कथन एक जैसा होना चाहिए, दूसरा दोनों गलत हो, एक जैसा होना चाहिए और दोनों गलत हो, और जो हमारा कथन है वो निगेटिव हो। इसे आप देख सकते हैं, तभी ये कैसी कंडीशन लगेगी आइदर। तो ये हमारा क्या बन सकता है इससे, या तो एक, आप इंग्लिश में लिख लें एक में ही आइदर, इसमें क्या लगेगी आइदर। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये ऐसी कंडीशन जहां भी बन जाती है आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यानी शब्द समान होने चाहिए, जैसे कि इसमें शब्द समान है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है, गाड़ियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ए सी है और ए सी है और दोनों के दोनों कैसे है गलत, और एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव। एक चीज और ध्यान रखना है, कथन एक तो आगा आपका पॉजिटिव और एक आगा निगेटिव। ये दोनों एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव, इसका आप ध्यान रखेंगे। और कथन दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए गलत, दोनों गलत है, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है समान भी है और दोनों गलत भी हैं, तो इसीलिए क्या हो गया आइदर कंडीशन। तो ये हमारा, आपको मैं समझता हूं कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे दोबारा से बैक करके देख लेना, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है हमारा संभावनाओं से। हमारे जो संभावना का जो टॉपिक है ये हमारा 3 तरह से दिया गया है। ये मैंने आपको बताया था कि आपको याद करके आना है, पता नहीं आप याद किया भी है या नहीं। याद करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। अगर आपको कभी भी कथन देखने को मिले सभी का अगर कथन देखने को मिलेगा तो उसमें आपको क्या करना है, पीछे की तरफ से ऑल और सम पर ध्यान रखना है। और अगर कुछ की तरफ से देखने को मिलेगा, कुछ का अगर कथन होगा तो आपको सामने से ऑल और सम और पीछे से भी ऑल और सम, यानी सभी और कुछ नहीं, सभी और कुछ नहीं दोनों तरफ से 100 होना चाहिए। इसके बाद आता है कुछ नहीं के लिए। कुछ नहीं के लिए हमें क्या करना है, तो कुछ नहीं के लिए सामने से देखना होगा आपको ऑल और नो, यानी सभी और कुछ नहीं, कोई नहीं। और आपको पीछे से देखना होगा ऑल, सम नोट और नो, यानी सभी, कुछ नहीं और नो यानी कोई नहीं। इसका आप ध्यान रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है संभावनाओं वाले क्वेश्चन में। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो आता है हमारा कथन सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं।
सभी वाला हमारा क्वेश्चन है, यानी हमारी पहलू क्वेश्चन का क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये समझने वाली बात है। अगर आपके इतनी सी चीज समझ में आ गई तो संभावनाओं का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, आप बिलीव रखें। इसके बाद 150, ये हमारा क्या 150 जैसे कि वहां पर लिखा हुआ है, और ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया 150। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। हम इन क्वेश्चनों में सिर्फ डायरेक्ट निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। जब हमें ये चीज याद हो जाती है, याद ये ऐसे नहीं होगी कि आप रटने बैठ जाएं, आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अगर क्वेश्चन लगाएंगे, अगर आपने 50 क्वेश्चन लगा लिए तो आपको ये सारी चीज खुद ब खुद रट जाएगी। उसका आप ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन लगाने हैं। आता है इसके बाद निष्कर्ष के कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना। अब इसे देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो इसमें हमें बताया है सभी के लिए हम क्या क्या देख सकते हैं। तो एक तो देख सकते हैं ऑल और सम नोट, ऑल और सम नोट, और वो भी कहां से, पीछे से पीछे से देख सकते हैं हम। तो इसमें हमें किस तरह से करना है, तो ऑल के लिए तो इसमें हमें पीछे से देखना है कि सभी बी ए होने की संभावना। तो इसमें हम देख सकते हैं कोई है ऐसा, सभी बी ए होने की संभावना है। तो सभी बी ए होने की एक संभावना है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही। इसके बाद देखते हैं कोई और भी सही हो सकता है। तो आइए और किसी को देख लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना सिर्फ ये इस बात का, अगर आपका ये चीज पता है तो आपको आसानी से हो जाएगा, अन्यथा आप इसमें अटके रह जाएंगे और इससे ये क्वेश्चन ज्यादातर गलत होने के चांस रहते हैं। और आपको ये ध्यान होगा तो ये गलत नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं, अब ऑल वाली हमारी कंडीशन हो चुकी है, और हम देख लेते हैं अब दूसरे वाले में हमारा कुछ है ऐसा। तो दूसरे वाले को देख सकते हैं, सभी यह यहां से देख सकते हैं सभी सी बी होने की एक संभावना है, सभी बी के सी होने की संभावना है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया नहीं है इसके अंदर। तो आज अब देखते हैं हम अगला आता है सम नोट, यानी कुछ बी होने की संभावना। अब हम देख लेते हैं, और आता है पीछे से, यानी कि यहां से देखते हैं कुछ बी के ए होने की एक संभावना नहीं है। कुछ बी के, हम देख सकते हैं इसमें कुछ ए के बी होने की एक संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि शुरू से आ रहा है, तो हमें शुरू से नहीं लेना है, हमें कहां से लेना है, पीछे से। तो पीछे से हम देख सकते हैं कुछ बी के ए होने की एक संभावना नहीं है, कुछ बी के। तो हम देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। इसके बाद आता है कुछ सी का बी होना एक संभावना है, कुछ सी का बी होना एक संभावना। तो ये हमारा पीछे से हो गया, तो ये भी कैसा होगा, सही, क्योंकि हमें पीछे से देखना सम नोट और पीछे से देखना सभी को हम देख चुके हैं, सम नोट हम देख रहे हैं। तो हमारा कुछ, हमने जैसे देखा कुछ सी का बी होना एक संभावना है, यानी कुछ सी का बी होना एक संभावना हो गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आता है इसके बाद नेक्स्ट, कुछ सी का ए होना, कुछ सी का ए ना होना एक संभावना है, कुछ सी का ए ना होना एक संभावना है। तो आप इसे किस तरह से करेंगे, तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। इस वाले में आप ध्यान रखेंगे, इस वाले में एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बना के चलना है। किस तरह से, कि सभी यहां मैं लिख देता हूं, नीचे जगह होगी, सभी ए सी है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन चुका है, यानी कि एक कथन हमने अपनी तरफ से बना लिया है सिर्फ हमें क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो अब देखते हैं हम, कुछ सी का ए होना एक संभावना है। तो कुछ सी का ए होना एक संभावना है, सॉरी संभावना है, ये तो गलत हो जाएगा, संभावना नहीं है। तो हमारा सम नोट से ये क्वेश्चन हो रहा है, यानी ये भी हमारा ठीक है। तो इसका पहला गलत है, बाकी तीनों सही है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले हमारे पास और भी क्वेश्चन है, इनमें हम समझने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप एक बार दोबारा देखना, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट हमारा आता है, तो साथियों एक बार शेयर करते रहें जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आता है कुछ ए बी है, यानी हमारा दूसरी कंडीशन, कुछ वाली कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है। और आपको ध्यान रखना है इन बातों का कि सामने से आपको देखना ऑल और सम नोट, यानी आपको सामने से सभी और कुछ नहीं देखना है, और पीछे से भी सभी और कुछ नहीं देखना है। इसके बाद आप इसे देखेंगे, आपको कथन में तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कथन है किस चीज का। तो कुछ वाला है तो आपको इसका ध्यान रखना है, सभी वाला है तो आपको इसका ध्यान रखना है, और कुछ नहीं वाला को कथन है तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको ये देखना है
कि अगर दोनों से बनेगा तो दोनों से कैसे बनेगा। तो दोनों के लिए आपको मैंने कल भी बताया था कि दोनों से अगर बनेगा तो इसमें 150 होना चाहिए, या इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 150 से कम नहीं होगा। अगर 100 होगा तो वो क्वेश्चन दोनों से नहीं हो सकता, यानी इन दोनों से बनके अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो दोनों से मिलकर नहीं बनेगा, दोनों से मिलकर नहीं बनेगा, इसका ध्यान रखना है। जैसे कि हमारा पहला आता है कुछ बी ए होना एक संभावना है, यानी कुछ बी का ए होना एक संभावना है। तो यानी कि हमें क्वेश्चन कहां से देखना है, तो पहले हमें कहीं नहीं पढ़ना है, हमें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि अगर कुछ आ गया तो हमें ध्यान रखना है सभी का। पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट सभी, और वो भी कहां से, सामने से। तो सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, इसमें कहीं है तो हाँ जी है, ये है, सभी ए का बी होना एक संभावना है। यानी हमने इधर से देखा, सामने से ही हमें बताया सभी ए का बी होना, सभी ए का बी होना एक संभावना है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आता है सम नोट वाली कंडीशन, और सम नोट वाली कंडीशन हम एक बार इसमें भी फॉलो करके देख लेते हैं। सम नोट वाली कंडीशन इसमें कोई है या नहीं है। अगर ये है तो आपको सही मानना है, और नहीं है तो आपको सही नहीं मानना है। आता है इसके बाद सम नोट वाली कंडीशन, कि अगर हम सम नोट वाली कंडीशन सामने से देखनी है, और इसमें सम नोट में क्या करना है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए का बी होना एक संभावना है, कुछ ए का बी होना एक संभावना नहीं है। इसमें ऐसा होगा कुछ ए का बी होना एक संभावना नहीं है। अगर हम दूसरे से देखेंगे तो इसमें पहले वाले से तो आ नहीं रहा है, और दूसरे वाले से अगर हम देखेंगे तो कुछ बी का सी होना एक संभावना है, तो कुछ बी का सी होना एक संभावना है, तो ये भी हमारा नहीं बन रहा है। इसके बाद हम देखेंगे बैक से, यानी पीछे से देखेंगे, तो सभी वाले में देखेंगे पहले आप कि कुछ सभी बी का ए होना एक संभावना है, ये कहीं है सभी बी का ए होना एक संभावना, तो ये भी हमारा ठीक होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें हम देख लेते हैं सभी सी का बी होना एक संभावना है, सभी सी का बी होना एक संभावना है, तो ये हमारा इसमें दिया नहीं है, इसमें कहा है सभी सी का बी होना एक संभावना, बी का बी ना होना एक संभावना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कहा है इसमें सभी सी का बी होना एक संभावना है, इसमें उल्टा दिया है, जबकि हमें सम नोट वाली कंडीशन फॉलो करवानी है, सम नोट वाली कंडीशन फॉलो करा रहे हैं, फिर भी हम गलत कर रहे हैं। देखो इसमें नहीं वाली कंडीशन आएगी, इसी के साथ जो होता है हमारा पहला वाला जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा है कि कुछ बी का ए होना एक संभावना है, कुछ बी का ए होना एक संभावना है, यानी इसमें आना चाहिए था निगेटिव, यानी सम नोट वाली कंडीशन आनी चाहिए थी, इसमें नहीं आई और इसमें ये आ रही है, तो ये हमारा गलत होगा और ये हमारा सही होगा, यानी हमारा बी सही है। वो हमने उल्टा दिमाग लगा दिया था, उसको आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये गलत हो चुका है। इसके बाद बढ़ेंगे और कोई सा देख लेते हैं कि कोई सी का ए होना एक संभावना है, इसमें कोई वाली कोई कंडीशन है ही नहीं, तो ये हम इसे देख के ही गलत कर देंगे। इसके बाद आता है कुछ सी का ए होना एक संभावना है, कुछ सी का ए होना एक संभावना है, तो हम संभावना है अगर इस जगह होता है कुछ सी का ए होना एक संभावना नहीं है, तो ये हमारा गलत सही हो जाता, क्योंकि हमें सम नोट वाली कंडीशन दी गई है, कुछ वाली कंडीशन इसमें नहीं दी गई है, तो कुछ वाली कंडीशन से आप इसे गलत कर देंगे। तो इसका आंसर हो गया हमारा दूसरा और तीसरा, बाकी सब गलत है। तो ये आपको उम्मीद करता हूं कि सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आती तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर करा दूंगा, इसमें आपको कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, जिससे कि आपकी कोई डाउट रहे। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ से दोनों से नहीं बना, तो दोनों से जी हाँ ये नहीं बना। अगर आप देख सकते हैं ए सी है तो यहाँ पर 150 कॉमन होना चाहिए था, आप इससे भी गलत कर सकते हैं। और दूसरा हमारा इससे भी गलत हो रहा है ये वाला कि कुछ सी का ए होना एक संभावना है, यानी कुछ सी का ए होना एक संभावना है, तो हम इससे भी गलत कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। आता है नेक्स्ट कथन, अगला है हमारे पास, अगला कथन देखते हैं कुछ ए बी नहीं है, तो यानी कुछ ए बी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं वाली कंडीशन आ चुकी है, और कुछ नहीं वाली कंडीशन होती है हमारी 50 और 100, तो आपको 50 और 100 यहां रख लेना है, 50 और 100 आप चाहे तो यहां भी रख सकते हैं 50-50, मैंने वैसे आपको साइड में लिख रही है उसे आप ध्यान रखेंगे 50 और 100। तो ये हमारे सामने जो कंडीशन है ये लिख दी है।
इसके बाद हम देखते हैं निष्कर्षों को, और निष्कर्षों में सिर्फ आपको ध्यान रखनी है ये चीज कि हमें देखना क्या क्या है। आपको क्वेश्चन यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से देखना है कि हमें क्या देखना है। तो सामने से हमें देखना ऑल, यानी हमें कथन के अंदर क्या देखना है, सिर्फ ऑल। पहले हमें सामने से ऑल देखना है कि सभी ए का बी होना एक संभावना है, यानी सॉरी नहीं वाला क्वेश्चन है, तो सभी ए का बी होना एक संभावना है। तो आप इसे देख सकते हैं, सभी ए का बी होना एक संभावना है, तो ये हमारा हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि इसमें सभी वाला हमें देखना है, सभी ए का बी होना एक संभावना है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, नो, कोई नहीं वाली कंडीशन इसमें होगी, तो इसमें कोई नहीं वाली कंडीशन इसमें है ही नहीं, नो वाली कंडीशन इसमें कोई है ही नहीं, तो हम देखेंगे भी नहीं। तो आता है इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है पीछे से, और पीछे से देखना ऑल सभी देखना हमें पीछे से। अगर हमारे सामने हमने पहला तो देख लिया, और इसे दूसरे को भी हम इसी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों के लिए ही यही चीज है। अगर हम देखें पहले वाले के लिए कि सभी बी सी हैं, यानी सभी बी का सी होना एक संभावना है, तो इसमें है कोई सभी बी का सी होना एक संभावना है, तो इसमें सी वाली कोई कंडीशन है नहीं, तो ये हमारे सामने आएगा नहीं। इसके बाद आता है हमारा सभी वाला, पीछे से हम लेंगे सभी बी ए होने की एक संभावना है, सभी बी के ए होने की एक संभावना है। आपको इन पे नहीं जाना है कि इसमें नहीं लिख रहा है, नहीं वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है सिर्फ कि नहीं वाली कंडीशन है, सिर्फ आपको करना इसके अनुसार है। जैसे कि पीछे से इसमें दिया कि सभी बी का ए होना एक संभावना है, तो इसमें हम देख सकते हैं सभी बी का ए होना एक संभावना नहीं है, इसके बाद आता है सभी बी का ए होना एक संभावना है, तो ये हमारा ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया गलत, क्योंकि ये उल्टा है। सभी कुछ इसमें अभी ये कुछ वाली कंडीशन है, सॉरी अभी हम इसे गलत नहीं कर सकते क्योंकि कुछ वाली कंडीशन है, अभी हम सभी वाली कंडीशन को देख रहे थे, तो हम सिर्फ उसे ही गलत कर सकते हैं जो सभी हो। सॉरी ये हमारी किसी बी का ए होना एक संभावना है, तो किसी बी का यहाँ पर कोई नहीं वाली कंडीशन आ चुकी है, कोई नहीं वाली कंडीशन आ चुकी है, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया, तो कोई नहीं वाली कंडीशन भी हमारी क्या होगी, किसी बी का ए होना एक संभावना नहीं है, तो नहीं होना चाहिए था, सॉरी गलती है ये, नहीं होना चाहिए था। इसके बाद आता है कुछ ए का बी होना एक संभावना है, कुछ यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कुछ ए का बी होना एक संभावना है, तो यहाँ पर सम वाली कंडीशन है, तो सम वाली कंडीशन तो है ही नहीं, तो सम वाली कंडीशन को हम देख के गलत कर देंगे, क्योंकि संभावना नहीं है, यानी सम नोड वाली कंडीशन हो सकती है। जैसे कि हमारे पास है कुछ बी का ए होना एक संभावना नहीं है, कुछ बी का ए होना एक संभावना नहीं है, तो बात सही है, क्योंकि सम नोड वाली कंडीशन हमारे पास आती है। और कुछ बी का ए होना एक संभावना नहीं है, यानी 50-100 इसमें आपके बीच आ चुका है, और कुछ बी यानी कुछ बी का ए होना एक संभावना नहीं हो सकती, तो ये भी हमारा सही होगा। इसके बाद आता है अगला, और अगला हमारे पास क्या कहता है, तो अगला कहता है कि सभी बी का ए होना एक संभावना है, सभी बी का ए होना एक संभावना है, तो सभी वाली कंडीशन हमारी क्या कहती है, तो पीछे से और आगे से दोनों तरफ से देख लेते हैं। तो पीछे आगे से हमारा कहता है कि ए बी की तरफ जा रहे हैं, बी सी की, तो ये तो होगा नहीं, और पीछे से देखेंगे हम सभी बी का ए होना एक संभावना है, सभी बी का ए होना एक संभावना है, तो ये भी हमारा ठीक होगा। यानी 1 2 3, यानी इसका तीसरा चौथा पांचवा ये सही होंगे, और पहला दूसरा इसका गलत होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए कैसे, तो हमने कहीं से नहीं करे हैं, कुछ नहीं कराया है इसमें, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको लिखवा दिया है कि याद करने योग्य बातें, आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है। इसके लिए अगर आइदर कंडीशन आएगी तो पहले का निष्कर्ष क्या होगा, एक गलत होगा एक सही होगा, कथन क्या और शब्द जो होंगे निष्कर्ष के अंदर वो एक जैसे होंगे, और जो दोनों के दोनों क्या होंगे वो गलत होंगे। आप इसका ध्यान रखेंगे, दोनों गलत होंगे, पॉजिटिव निगेटिव होंगे और समान होंगे। और अगर संभावना वाली कंडीशन आए तो सभी के लिए आपको ये यूज करना है, कुछ के लिए ये यूज करना है, और कुछ नहीं के लिए ये यूज करना है। और अगर मिस करके दिए जाते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि एक हम इस तरह से और निष्कर्ष बना लेते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी ध्यान योग्य बातें जो आपको याद करनी है। मैंने आपको याद करने के लिए कल भी दिया था, क्लास नहीं देखी है तो आप देख लेना। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।